नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुशहाल और स्वस्थ होंगे। आज आप सभी को सबसे पहले कर्क संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 17 जुलाई है। 17 जुलाई की बिल्कुल सुबह, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोल सकते हैं, लगभग सुबह 5 बजे सूर्यदेव कर्क राशि में यानी कि चंद्रदेव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 1 महीने तक वो यहीं पर रहेंगे। वैसे तो हर राशि की संक्रांति होती है। हमारे वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां हैं और पूरे साल के 12 महीनों में हर संक्रांति का 1 महीना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कोई अगर संक्रांति है तो 12 राशियों में वो कर्क राशि की संक्रांति है, जो कि आज है। और उसका कारण ये है कि कर्क संक्रांति के बाद सूर्यदेव दक्षिणायन होने लगते हैं। यानी कि आज कर्क संक्रांति से सूर्यदेव दक्षिणायन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से दिन छोटे और रातें बड़ी होना शुरू हो जाएंगी, जिसको हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि अब धीरे धीरे सर्दी के मौसम की ओर हमारा अग्रसर होगा। अब आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के हों, कि समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर कार्य में, हमारे पूरे जीवन में अगर कोई चीज़ बहुत अहम है तो वो है समय। और अगर प्राकृतिक रूप से देखें या ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो समय केवल 2 चीज़ें नियंत्रित करती हैं, सूर्य और चंद्रमा। पूरी प्रकृति इनके ऊपर निर्भर करती है और इनको ज्योतिष में, हमारे पुराणों में और हिंदू धर्म में इनको प्रत्यक्ष देवता भी माना गया है। प्रत्यक्ष देवता इसलिए क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव के दर्शन हम लगभग आए दिन कर सकते हैं। यही वो देवता हैं जिनको हम पूजते भी हैं, पुराणों में भी वर्णन है और इनके हम साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। अब कर्क संक्रांति आने से सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ज्योतिष के चीज़ें बता दूं। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कर्क संक्रांति का आना ज्योतिष के नज़रिए से थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि 17 जुलाई को सुबह 5 बजे सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि अगले 1 महीने तक रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। चंद्रमा शीतलता, ठंडक को बताते हैं और सूर्यदेव गर्मी के वाहक हैं। इसलिए दोनों का एक स्थान पर होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि अब कर्क राशि में क्योंकि संक्रांति बन रही है और चंद्रदेव भी 17 जुलाई की रात में लगभग 10:15 बजे के बाद सूर्यदेव के साथ ही विराजमान हो जाएंगे, तो आने वाले लगभग 3 दिन कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे नहीं है। इसके साथ ही जिन बच्चों का जन्म होगा, जो नए बच्चे जन्म लेंगे 17 जुलाई की रात में 10 बजे के बाद, उनकी कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा का जो संयोग होता है उसको हम अमावस्या दोष बोलते हैं कुंडली में और वेदों की भाषा में, ज्योतिष की भाषा में। तो अमावस्या दोष भी उन बच्चों की कुंडली में लगा हुआ आएगा। और कर्क संक्रांति के बाद से ही आप सभी लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से भी हम ये मानते हैं कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो चंद्रदेव हैं वो साक्षात इम्यूनिटी के कंट्रोलर हैं, मतलब हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको चंद्रदेव कंट्रोल करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही मिलकर दोष बनाने वाले हैं, तो आने वाले समय में वैसे भी अब जो मौसम हो रहा है उसमें ना हमें सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं और ना ही चंद्रदेव के, और इस वजह से प्रकृति पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि पड़ना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं। और आने वाले समय में वायरल फैलने की ज़्यादा उम्मीद मुझे लग रही है ज्योतिष के हिसाब से। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों के लिए टैरो के हिसाब से आने वाला समय कैसा रहेगा, पूरे 1 महीने की टैरो रीडिंग मैं करती हूँ। तो चलिए उसके लिए शुरुआत करते हैं। तो अब सेटअप रेडी हो गया है।
मैंने एनर्जी को इनवाइट कर लिया है अब, और टैरो कार्ड को शफल भी कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपने टैरो कार्ड को ड्रैगन ब्लड की इंसेंस से हील करेंगे, इन्हें एक्टिवेट करेंगे ताकि जो रीडिंग हम करें वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए। अब मैं आने वाले 1 महीने के लिए कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये मंथ। तो हमने टोटल 5 कार्ड्स ओपन किए हैं। अब सबसे पहले इनको थोड़ा सा और एक्टिवेशन करते हैं। अब हम कार्ड ओपन करेंगे। बेसिकली हमने 5 कार्ड स्प्रेड किया है, लाइनिंग स्प्रेड टेक्निक है, और ये हम टैरो से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आने वाला मंथ कर्क संक्रांति के बाद से, मतलब कि ओवरऑल मान के चलिए 17 जुलाई से लेकर लगभग 17 अगस्त तक मान लीजिए आप, पूरा 1 मंथ कैसा रहेगा। टैरो क्या हमें बताते हैं, क्या गाइड करते हैं। फर्स्ट कार्ड मैं ओपन करती हूँ। फर्स्ट कार्ड है हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है हमारा द स्ट्रेंथ। थर्ड कार्ड है हमारा 6 ऑफ कप्स, लेकिन ये रिवर्स कार्ड है। फोर्थ कार्ड है हमारा द टेम्परेंस, एंड फिफ्थ एंड लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पांचों कार्ड हमें बताते हैं कि मंथ के शुरुआत में, यानी कि कल से ही, क्योंकि कल कर्क संक्रांति है, कल मॉर्निंग 5 AM के अराउंड से, सुबह 5 बजे के आसपास से। तो मंथ की शुरुआत में, महीने की शुरुआत में आपको धोखे मिल सकते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो कि हमारा वैदिक ज्योतिष भी यही बता रहा है ग्रहों के अनुसार। और साथ ही आपके पीठ पीछे खंजर भोंके जा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है कि लोग आपको धोखा देने की कोशिश करें। लेकिन दूसरा कार्ड आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है, लोग कोशिश ही कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मंथ के फर्स्ट वीक के एंड होते होते, महीने के पहले हफ्ते के ख़त्म होते होते आपको लोगों के चेहरे भी सामने आ जाएंगे। अगर आप हेल्थ इश्यूज से जो है विक्टिम बनेंगे, आप हेल्थ इश्यूज से परेशान होंगे, तो हफ्ते के लास्ट तक आपके हेल्थ इश्यूज से भी आप रिकवरी ले लेंगे और आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। आने वाले मंथ में आपका जो इनोसेंस है, आपकी जो मासूमियत है, वो आपके लिए फिर से एक बार मुसीबतें लेकर आ सकती है। और इससे बचने के लिए जो नेक्स्ट जो कार्ड है द टेम्परेंस, ये आपको कहीं ना कहीं एक डिविनिटी, आपको एक दैविक शक्ति आपको सपोर्ट करेगी। वो आपकी आंतरिक ऊर्जा भी हो सकती है, या आप जिन भी ईष्ट की पूजा करते हैं उनका सपोर्ट भी आपको यहाँ मिल सकता है। एंड एट द एंड, महीने के आखिर में जब लास्ट वीक आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो पूरा मंथ जो है वो बिल्कुल टर्न हो जाएगा। अगर मंथ की शुरुआत आपकी बहुत बेहतरीन हुई है, क्योंकि हमेशा समय सभी के लिए एक सा नहीं होता, कल जब किसी का समय बुरा होगा किसी का अच्छा भी होगा, लेकिन क्योंकि लास्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है,
तो शुरुआत जिनकी भी अच्छी होगी, मंथ के एंड तक जाते जाते वो बहुत ख़राब सिचुएशन में आ सकते हैं, और जिनकी शुरुआत ख़राब होगी वो मंथ के एंड होते होते उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे आउटकम्स उनको अपनी लाइफ से, अपने जो भी उन्होंने कर्मास किए हैं उससे उनको मिलने लगेंगे। तो ओवरऑल ये कार्ड है, लेकिन इस कार्ड की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। टैरो रीडिंग की शुरुआत हमारी हो रही है 10 ऑफ सॉर्ड्स से, यानी कि नंबर 1 से, और नंबर 1 सन का ही है, सूर्य देव का ही है नंबर 1। और जो हमारी खात्मा हो रहा है, हमारी कार्ड की रीडिंग फिनिश हो रही है, वो भी द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, या और ये भी नंबर ऑफ 10 यानी कि नंबर 1। तो सूर्य से ही शुरुआत हो रही है इस मंथ की, सूर्य से ही खात्मा हो रहा है। तो टैरो भी हमको वही बता रहे हैं जो हमारा वैदिक ज्योतिष कहता है कि ये पूरा महीना सूर्य देव को आप पूजा कर सकते हैं उनकी। स्पेसिफिकली जिन लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब है, या गवर्नमेंट जॉब में उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सूर्य देव का पूजन जरूर करना ही चाहिए। अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप सूर्य देव को जल भी चढ़ाना चाहेंगे तो मुश्किल ही चढ़ा पाए इस मंथ में, क्योंकि मौसम खराब है। सूर्य देव कई दिनों से, महीनों से देखने नहीं मिल रहे हैं कई जगहों पर। तो आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और एक टिप तो मैं आपको जाते जाते देना ही चाहती हूँ कि जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, या उनका कोई काम फंसा हो सरकार की तरफ से, आप सभी को आदित्य हृदय स्त्रोत का विधि पूर्वक पूजा पाठ करना ही चाहिए। और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवा के, जिसके लिए हमारी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। थैंक यू। जय माता की।